उसका कहना यह है कि मैं सारी दुकानों का गंद और जो भी बाजार का गंद होगा सारा ला के यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि मुझे आदेश मिले हुए हैं कि यहाँ ला के सारा गंद इकट्ठा कर दो। ट्राली तो 3-4 दिन में एक बार आती है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने सभी प्रेग्नेंट लेडीज भी आती हैं, बीमार बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। नगर पालिका की लापरवाही, बिल्कुल नगर पालिका की लापरवाही है। स्टैंड भी है मेन मुहाने सिंघाने का। मैं गौरव को भी कहा कई बार। स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाती है तस्वीरें सफीदों के भागो देवी अस्पताल के सामने बने कूड़ा डंपिंग की है, जो प्रशासन की पूरी तरह से पोल तो खोल ही रही है, साथ ही आने जाने वाले लोगों समेत अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो दूसरी ओर सबसे ज्यादा परेशान वो हैं कूड़ा डंपिंग के सामने बने मेडिकल स्टोर के संचालक, क्योंकि यहाँ उनके मेडिकल स्टोर हैं जो सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं और कूड़े से उठने वाली बदबू की मार झेलते रहते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एच.के. मित्तल आपका स्मिता न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इसमें माँ भागवती अस्पताल के सामने। आज हम पहुंचे हैं माँ भागवती अस्पताल के सामने, जहां पर मेडिकल स्टोर है और हॉस्पिटल है, लेकिन ठीक उसके सामने आज देखिए यहाँ पर ठीक उसके सामने यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, कचरे का डंपिंग पॉइंट। हॉस्पिटल सामने है और सामने डंपिंग पॉइंट है, यानी कि बीमारियों को सीधा सीधा न्योता। जिसकी इम्यूनिटी पावर पहले ही कमज़ोर है वही अस्पताल में आता है, बीमार होकर के आता है। लेकिन यहाँ कूड़े के साथ जब यहाँ पर कचरा फैला हुआ है और बीमारी का अंदेशा है, तो उसके साथ उनकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर कहीं ना कहीं वो अटैक करेगा और उनको ज़्यादा बीमारी के ऊपर बीमार होने पर मजबूर करेगा। तो प्रशासन से यहाँ पर जो दुकानदार है यही अपील कर रहे हैं कि इस कूड़े को यहाँ डंपिंग पॉइंट ना बनाया जाए। अगर डंपिंग पॉइंट बनाना है तो हमारी जो दुकानें हैं यही हम यहाँ से बंद कर देते हैं, हमारा स्थान कहीं और हमें वो दिया जाए, जगह दिया जाए, ताकि हम यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चल जाएँ। तो यही अपील है और बात करते हैं दुकानदारों से कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। आइए हम बात करते हैं दुकानदारों से कि वो यहाँ पर क्या करते हैं इसके बारे में। ऐसा जी, आज सुबह की घटना है। एक रिक्शा वाले ने ला के यहाँ पे अपना सारा गंद शहर का जो इकट्ठा किया वो यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे पहले ही बहुत गंद पड़ा रहता है और थोड़ी सी हवा आने पे और मौसम ख़राब होने पे सारा गंद यूं उठ के हमारी दुकानों के सामने आ जाता है। उसका कहना यह है कि मैं सारी दुकानों का गंद और जो भी बाजार का गंद होगा सारा ला के यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि मुझे आदेश मिले हुए हैं कि यहाँ ला के सारा गंद इकट्ठा कर दो, जो बाद में ट्राली आके उठा के ले जाएगी। लेकिन ट्राली तो 3-4 दिन में एक बार आती है। तो ये बताइए, जिस तरह से यहाँ मेडिकल भी है, हाँ जी, हॉस्पिटल है, हाँ जी, हाँ जी, और उसके सामने ये एरिया है, हाँ जी, इसमें इतना बुरा हाल है इस गंद का कि इसमें मक्खियाँ देखो आप कितनी भिन बना रही हैं और कितना बुरा हाल है। इससे बीमारी फैलने का खतरा, वैसे बीमार आदमी आते हैं यहाँ पे और बीमारियाँ फैलने का खतरा है। तो कमेटी वालों सबसे बात की है, कोई भी इसमें एक्शन नहीं ले रहा है। रिक्शा वाला अपनी रिक्शा भी छोड़ के चला गया, कहता मैं तो चाहता ही हूँ मेरी रिक्शा यहीं पे ब्लॉक कर ले जाए, उसका कुछ इलाज कराइए। बीमारी को न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल पूरा न्योता दे रहे हैं जी। किसकी लापरवाही है? ये साफ है रिक्शा वाले की लापरवाही है, या फिर जिसको उसने आदेश दिया है उसकी लापरवाही। उसको सोचना चाहिए था कि कहाँ डालने के लिए उसको आदेश दिया जा रहा है। इसको सही से जहाँ डिस्पोजल का इन्होंने बनाया हुआ है, कोई जगह बनाई होगी वहाँ डालना चाहिए गंद को, ना के दुकानों के आगे सामने डाल दिया जाए। क्या कहेंगे आज जो ये कूड़े की समस्या को लेकर आप इकट्ठे हुए हो? अरे कूड़े की समस्या वैसे तो पहले तो लगभग ठीक था। जो ये आपने देखा रिक्शा वाला रिक्शा पलटी करके चला गया, ये कोई वो थोड़ी है कि डस्टबिन थोड़ी है यहाँ पे कोई भी आके कूड़ा डाल दो और कर दो। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने सभी प्रेग्नेंट लेडीज भी आती हैं, बीमार बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। तो उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए तो ध्यान में रखते हुए यहाँ कूड़ा डालने की जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ से तो उठाने की जगह होनी चाहिए, यहाँ से उठा के कहीं और डालना चाहिए, और लोगों ने यहाँ डालने का ही अड्डा बना दिया इसको। नगर पालिका की लापरवाही, बिल्कुल नगर पालिका की लापरवाही है। यहाँ पे स्टैंड भी है मेन मुहाने सिंघाने का, वहाँ के टेम्पू खड़े होते हैं। यहाँ पे एक किस्म की पार्किंग भी है हॉस्पिटल वालों के लिए। इस टाइम तो थोड़ी सी बारिश होती है, सारा तो यदि यहाँ ये कूड़ा पड़ा रहा तो क्या समस्या है? वो समस्या बीमार होंगे लोग, और क्या होंगे, बीमार होंगे लोग, दस्त लगेंगे लोगों को। बीमारी को डायरिया का सीजन वैसे आजकल डायरिया उल्टी का, और चुमौसा का टाइम है। वैसे भी बारिश की वजह से हवा से सारा गंद उड़ के दुकानों के सामने आके इकट्ठा होता है। उठाना तो आता नहीं है, और ला के डाल दिया इन्होंने यहाँ पे। दुकानें किस चीज़ की है यहाँ सामने? सारी मेडिकल की दुकानें हैं जी, सारी लगभग। मेडिकल के सामने मेडिकल की भी, मित्तल साहब की इंश्योरेंस की दुकानें हैं, इनसे भी लोग चाहता है यहाँ पे यदि प्रशासन चाहता है यहाँ पे कूड़ा डाले तो हम अपनी दुकान लॉक करके कहीं और चले जाते हैं। प्रशासन हमारा अरेंजमेंट कहीं और कर दे, यहाँ पे कूड़ा डालने की जगह बना दी जाए स्पेशल, भाई यहाँ पे STP लगाओ या कुछ भी करो, हम अपनी दुकान लॉक करके कहीं और चले जाते हैं। प्रशासन हमारी व्यवस्था कर दे। यदि ऐसे ही कूड़ा डालेंगे तो हम एक दिन दुकान बंद करने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो आपकी दुकानों के सामने जो कूड़े का ढेर ये बहुत बुरा हाल कर रहा है जी। मैं गौरव को भी कहा कई बार और उसको भी कहा, एमई को, उसको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। और ये मतलब कूड़ेदान भी डाला टूटा हुआ। जी,
जिससे कि कचरा जो बाहर आता है। हाँ, कचरा सारा ही खिंडा रहता है सड़क पे। अब रिक्शा भी यहाँ उतरने लगी है कचरे की। ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं जी, बहुत गलत। उठाने की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? है ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है कोई भी। ऐसे में क्या कुछ डिमांड आप करते हैं नगर पालिका? नगर पालिका से डिमांड कर लीजिए, कोई सुनना ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती किसी बात की भी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहेंगे आप? तो ये तो गलत है, और ये तो कल ना कोई बीमारी फैल गई, कौन भुगतेगा इस बात को? कोरोना का टाइम चल रहा है और हॉस्पिटल के बाहर है। और हॉस्पिटल के बाद कोरोना और ज़्यादा फैलेगा। कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तो डेली होना चाहिए। झाड़ू मारने तो नहीं आते यार। कोई झाड़ू मारने के लिए मतलब कई साल झाड़ू हो गए, झाड़ू मारे भी। अपना कोई आ जाता है, कोई अफसर आ रहा है तो फिर तो 2-2 बार लग जाती हैं, नहीं तो कोई मतलब यहाँ पे झाड़ू का मतलब नहीं है। वहीं जब हमने इस पूरे मामले पर नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह से फोन पर बात की तो उनका क्या कुछ कहना था वो भी एक बार जरूर सुन लीजिए। हेलो हेलो, प्रदीप जी। हाँ जी, सर नमस्कार, मैं एसके मित्तल बोल रहा हूँ शुद्ध ब्रेकिंग न्यूज से। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, क्या है? सर आज सुबह एक घटना हुई है कि मंडी से कचरा इकट्ठा करके रिक्शा में लाद करके भगवती अस्पताल के सामने वहाँ डंप कर दिया गया है। हाँ, मैंने बोल दिया उनको, ट्रैक्टर वाले को। सुनो हाँ आप, जी, हाँ जी। वो ना उनके पास कुछ जगह नहीं थी, जो वहाँ पीछे डालते थे ना, जो ये कौन सा घोड़ा छपा हुआ है ये, हाँ, यहाँ हमने इसका सफाई कराई है 2-3 दिन लगातार। अच्छा जी। तो इसकी मट्टी डलवा के यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे हम। यहाँ रेडी वाले को यहाँ रेडी की जगह देंगे लगाने के लिए। तो रेलवे रोड वगैरह ये सब खाली करवा देंगे हम साहब, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसे 1-2 दिन, ये तो आजकल ये बनाया था, वहाँ तो बंद कर देंगे, वहाँ तो कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे है वहाँ दुकानदार को काफी परेशानी हाँ हो रही नहीं, है। मैं खुद सुनो, मैं का खुद टाइम है, अस्पताल सामने है आगे। हाँ, तो इसलिए आज छुट्टी थी ना, इसलिए उठ नहीं पाया बस शायद। कोई नहीं, मैं कल या नहीं, वो तो सुबह दोपहर डाला ना उसने, आज सुबह डाला उसने। हाँ समझ गया मैं। तो हमारे ट्रैक्टर वाले ना, जो ट्रैक्टर होता है हमारा, ड्राइवर पक्के होते हैं ये चलाने वाले, हाँ जी। वो छुट्टी पे है, इसलिए ट्रैक्टर बंद है हमारा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर भी कहीं कहीं दिन तक आता नहीं है। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैं वही था मौके पर सारे दिन। एजेंट साहब भी वही थे मेरे पास कल। नहीं, तो आज की बात नहीं, आज सुबह जैसे वहाँ इकट्ठा किया है, आज डंडा छुट्टी डाला है, है। आज बाबूजी आज छुट्टी थी इसलिए गिर गया हुआ मैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं ठुआ दूंगा इसको। तो कब तक हो जाएगा ये? वो देखो शाम तक ठुआ दूंगा, आदमी आ गया ना कोई, ठुआ दूंगा मैं इसको, वहां से बंदे करा देता हूँ बल। ठीक है सर। बहरहाल भागोदेवी अस्पताल के सामने पसरी एक गंदगी स्वच्छता अभियान को पलीता लगाती दिख रही हैं। ऐसे में इसे नगर निगम भी पूरी तरह से शहर की स्वच्छता को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। प्रशासन सफाई के बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन अस्पताल के सामने का यह नज़ारा उन दावों की पूरी तरह से पोल खोल रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि नगर पालिका विभाग कब अपनी गहरी नींद से जागकर अस्पताल के सामने बना कूड़ा डंपिंग का समाधान कर पाता है, ताकि आने जाने वाले समेत मेडिकल स्टोर के संचालकों को राहत मिल सके। सफीदो ब्रेकिंग के लिए एसके मित्तल की रिपोर्ट।